अल्लाह के बनाए हुए सभी मौसम बहुत अच्छे हैं। जब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने के साथ ही कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं जो कि हमें सालाना करनी पड़ती हैं। यानी कि 1 साल के बाद हमने ये काम बिस्तर जो होते हैं ना, उनके साथ करना ही करना होता है। तो बहुत सी ऐसी मेरी प्यारी बहनें इस वक़्त देख रही होंगी जो कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आने से थोड़ी-सी परेशान भी हो जाती होंगी, या फिर उनको टाइम नहीं मिलता होगा कि ये किस तरह से काम मुकम्मल करें या फिर किस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज करें। कुछ ऐसी टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल फिर रहेंगी, और आप लोगों को घर का काम करना बिल्कुल भी बोझ भी नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा आसानी से आप 1 घंटे के अंदर अपने घर के सारे काम भी कर लेंगी। और अपने जो बिस्तर है ना, आप लोग इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँगी कि सब देखने वाले हैरान रह जाएँगे और आप लोगों को एप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? आई होप कि आप लोग ठीक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो बिस्तर है ना सर्दियों के, वो अगर आप लोगों के कहीं से ख़राब हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने उनको मेंड करना है। यानी कि अगर कहीं से थोड़ा-सा कोई कवर उनका ख़राब हो गया हुआ है तो उसको अच्छी तरह से पहले सिलाई कर लेना है आप लोगों ने सुई धागे से। उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर जब कवर चढ़ाने हैं तो वो मैं आपको बताऊँगी। आप लोगों ने जब कवर चढ़ा रहे होंगे तो कौन-सा तरीका आप लोगों ने अपनाना है जिसकी वज़ह से जो बिस्तर का कवर है ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप लोगों के साथ याद होगा आपको, मैंने एक बेडशीट जो है उसको इलास्टिक वगैरह लगाने की या वो अपनी जगह से ना हिले उसके लिए एक अच्छा-सा तरीका आपके साथ शेयर किया था। पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया था, वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। उसको लगाने के बाद आप लोगों की जो बेडशीट है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, और आप लोगों को बेडशीट हमेशा बिल्कुल ठीक ही मिलेगी। जैसे ही अगर आप उसके ऊपर बैठते भी हैं तो भी वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। अच्छा, तो आज मैं इसमें जो है वो बिस्तर वग़ैरह जो कवर है ना उनके, वो चढ़ा रही थी। ये चढ़ाते तो किसी की हेल्प से ही हैं, यानी कि 2 लोग हों तो बड़े आसानी से हम लोग चढ़ा सकते हैं। हमारी अम्मी बचपन में जो है ना हमें अपने साथ लगा लेती थी और चढ़ाया करती थी, कहती थी चलो जी आज बिस्तर के कवर चढ़ाने हैं। तो अब फिर ज़ाहिर बात है खुद ही चढ़ाने होते हैं। तो अकेले मैं चढ़ा रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो है वो स्कूल में थी, और वो डेली कहती थी मम्मा कवर चढ़ा दें इसका। तो नानों ने लेके भी दिए हुए हैं, फिर भी आप नहीं चढ़ा के दे रही। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, मैं डेली जो है वो क्लीनिंग वगैरह और ये वो कोई ना कोई कॉर्नर मैंने पकड़ लेना है और सफाइयाँ करने लग जाना है। तो इसी में ही जो है वो इतना बिज़ी हो के तो टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, ये पैरट आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ना, ये पहले मेरे शोल्डर पे बैठा हुआ था, बाद में चलता-चलता ये मेरे सर के ऊपर कैप के ऊपर बैठ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, फिर बाद में वो खुद ही चला भी गया था। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ, अगर आप लोगों ने बिस्तर के जो कवर है ना, तो जब वो चढ़ाएँगी आप लोग उसके बाद, ये ज़िप वाले हैं कवर्स, लेकिन इसके कॉर्नर्स जो है ना, इसके ऊपर अगर आप लोग सिलाई लगा देंगी, यानी कि सुई धागे के साथ आप लोग इसको 2-3 टाँके लगा देंगी ना चारों कॉर्नर्स पे, तो ये बिस्तर जो है वो अंदर से हिलेगा भी नहीं। एक दूसरे यानी कि जो सारे कॉर्नर्स हैं ना अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे, और कवर के अंदर बिल्कुल ठीक ये सेट रहेगा। तो आप लोगों ने इस तरीके को ज़रूर अपनाना है, इसके ऊपर अमल करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के बिस्तर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और कभी जो है वो एक एक जगह से हिलेंगे भी नहीं। और मैंने जो है ये सारे बिस्तर चढ़ा लिए थे। ये जो रज़ाई है ना, ये मेरी बेटी की है, और इसके ऊपर पहले मैंने पुराना जो है वो एक कवर जो था मेरे पास वो थोड़ा-सा ख़राब हुआ था, पहले वो चढ़ा लिया था। उसके बाद मैंने फिर ये जो नया कवर है ना ये चढ़ाया था, ज़िप वाला है। लेकिन इसको फिर भी कॉर्नर्स के ऊपर ना मैं ज़रूर सिलाई लगाती हूँ। इससे ये होता है कि अंदर से जो बिस्तर होता है ना वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अच्छा प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों ने अपनी रूटीन को कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने जो कुछ वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जैसे ही आप उठेंगी ना तो आप लोगों ने अपने बिस्तर को हमेशा तह लगा के उठना है, ठीक है? आप लोगों ने जब उठ रही होंगी ना तो तह लगा देनी है साथ ही, ताकि आप लोग जब बिस्तर, मैं अपना बताती हूँ आपको, ऐसा होता है कि हम जब बिस्तर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ना तो फिर हमारा माइंड जो है ना वो थोड़ा-सा बिस्तर की तरफ ही जाता रहता है। जैसे-जैसे वो हमें नज़र आता है ना तो हमें ये लगता है कि हमें थोड़ा-सा रेस्ट कर लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। हम बिस्तर में जब बैठ जाते हैं तो फिर पता है सर्दियों में निकलने को दिल भी नहीं करता। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने बिस्तर को उठते ही तह लगा दें, ताकि आप लोगों की दोबारा से बिस्तर में बैठने का या लेज़ी होने का कोई चांस ही ना न रहे।
उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर आप लोगों ने नाश्ता बनाना होता होगा। ज़ाहिर बात है सारी हाउसवाइफ़्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होके सुबह अपने बच्चों को नाश्ता बना के स्कूल भेजती हैं। जिनके बच्चे अभी छोटे होते हैं वो थोड़ा-सा आराम कर लेती हैं, लेकिन उन बेचारियों ने भी कब तक आराम करना है। 3 साढ़े 3 साल का बच्चा होता जाए तो फिर उसको स्कूल में एडमिशन करवाना होता है और फिर वो जो मदर्स हैं उनको ज़ाहिर बात है उठना पड़ता है, उनको तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है और बाकी घर के सारे काम भी खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के सारे काम जितने भी हैं ना वो सारे कर लेने हैं और अगर कोई एक्स्ट्रा काम है ना जो आज आपने सोचा हुआ है कि आप करेंगी, यानी कि अगर स्टिचिंग आती है तो आपने सोचा हुआ है कि आज आप कोई सूट सिलाई करेंगी, अपना कोई ड्रेस या कोई श्रिंक वगैरह करेंगी, या फिर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा काम अगर करना है तो उससे पहले आप लोगों ने घर के जो रूटीन के काम है ना वो लाजमी ख़त्म कर लेने हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों ने अगर वो काम जो करने आप बैठ जाएँगी तो अगर कोई आ भी जाएगा ना ऊपर से तो फिर आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी कि आपने घर का कोई काम नहीं किया हुआ, या आपकी रूटीन के जो काम है वो सारे अभी पड़े हैं और आप जो एक एक्स्ट्रा काम है जो कि आप घर के सारे काम करने के बाद भी कर सकती थी वो आप पहले करने बैठी हुई हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों को शर्मिंदगी भी नहीं होगी और आपका टाइम भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। घर की सफाई देखिए हम हाउसवाइफ्स ने करनी ही होती है। कहने को तो हम लोग हमें यही सुनने को मिलता है कि आप करती ही क्या हो, लेकिन जितने काम हम लोग हाउसवाइफ्स करती हैं ना उतना शायद ही कोई काम करती हो या फिर अच्छे तरीके से मैनेज या ऑर्गेनाइज़ कर पाती हो। तो हमें हमें यही करना चाहिए कि हम अपनी रूटीन एक ऐसी सेट करें जिससे पता चले कि हाँ, हमने वाक़ई घर के काम भी किए हैं और कोई एक्स्ट्रा काम भी किया है, यानी कि स्टिचिंग की है या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई हैंडक्राफ्ट्स, अगर कोई चीज़ें आप लोगों को बनानी आती हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि करने में आप लोगों को एक्सपर्टीज़ है या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा महारत के साथ वो काम कर लेती हैं, वो आप लोगों ने करने बैठ जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे बिस्तर जो हैं उनको कवर वगैरह चढ़ा लिए थे और आज सफाई इतनी लेट हो गई थी, मैं आप लोगों को बाद में टाइम दिखाऊंगी। मैंने इसमें नोट किया था 12 बज गए थे आज मुझे, वरना मैं 10 बजे तक जो है वो सफाई कर लेती हूँ। ये जो कवर मैं चढ़ा रही थी ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने सबको स्टिच भी किया था आगे से, उनके जो कॉर्नर्स थे और उसके अलावा जितने भी 4 कॉर्नर्स थे ना उन सबको भी मैंने स्टिच किया था ताकि वो अच्छे तरीके से एक जगह पे ही स्टेबल रहें और एक इधर-उधर मूव ना करें। उसके बाद जी आ जाती है चारपाई की बारी, इसको अच्छी तरह से झाड़ के यानी कि मैंने साफ़ किया था। अच्छा, ये तो आप लोगों को नज़र आता ही रहेगा। और दूसरी मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों ने जब आप एक्स्ट्रा एक काम करेंगी ना, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप यूट्यूब चैनल अगर बना लेती हैं तो कोशिश ये करें कि आप लाज़मी बनाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि आप लोगों का काम तो हमने करने ही करने होते हैं, तो क्यों ना हम उसको कैप्चर भी कर लें अच्छे तरीके से। हमें खुद भी याद रहेगा कि हम कितने एक्टिव हुआ करते थे। तो उसके बाद जो काम होंगे वो नज़र भी आएंगे और अर्निंग भी होगी। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया है, कल वाले में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम इसके अपने घर के काम करके हम खुद अर्निंग यहाँ से कर लेते हैं, यानी कि अपने ही घर के काम दिखाओ और अर्निंग भी करो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने ही घर के काम करें और हमें पैसे भी मिले? हाँ जी, हो सकता है, यूट्यूब से हो सकता है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर अपने काम करने की वीडियोस बना के लगाते जाएं, वॉइस ओवर अच्छा सा करें और उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी अर्निंग मिलेगी, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे भी सपोर्ट करना है माय डियर सिस्टर्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो बहनें मुझे अप्रिशिएट करती हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे कमेंट्स करती हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर न्यू व्लॉग बनाऊँ और न्यू न्यू चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ऐसी बातें करूँ आप लोगों के साथ कि आपका दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और अच्छा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आज पैरट्स नहीं, वो मेरे भाई के थे, वो रात को 10 बजे आके ले गए थे। आज मंडे है ना, मैंने कहा था संडे को ये चले जाएंगे। संडे को कल वो शादी से लेट पहुंचे थे घर, रात को 10 बजे वो आए थे और ले गए थे, और एक पिंजरा उनका ही था और एक हमारा था, क्योंकि हमारा एक और भी पैरट था ना तो वो फिर चला गया था, तो उसका ये जो केज है ना वो हमारे पास ही अभी पड़ा हुआ है। तो ये जो छोटू है ना, अब ये हमने लिया हुआ है पैरट। अच्छा, इनको अच्छी तरह से क्लीन करके ना अब मैं इस केज को रख दूँगी और इससे ये होगा कि कोई चूज़े वगैरह सर्दियों में अब आने हैं ना फ़ेब में, तो या चूज़े ले लेंगे और या फिर वैसे ही ये पड़ा रहेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों के साथ अगर मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर किया करूँ जो कि आप लोगों की यानी कि काम आए, यानी कि दुनियादारी सिखाना, दुनियादारी के असूल वैसे इतने ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं आते, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि मोटिवेशनल टिप्स जो होती हैं वो आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ तो क्या आप लोग मेरे ऐसे व्लॉग्स भी देखेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे वो व्लॉग्स जिनकी
के अंदर मैंने घर की रूटीन, घर की चीज़ें, घर की बातें शेयर की हुई हैं, उनके ऊपर व्यूज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। लेकिन जिसमें मैं कोई इस तरह की मोटिवेशनल टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो उसके ऊपर व्यूज़ इतने नहीं आते। आप लोगों ने खुद भी देख लेना है मेरी वीडियोस में जाके। तो क्या मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ बातचीत किया करूँ या फिर ऐसी बातें शेयर किया करूँ जैसे अभी मैं कर रही हूँ इन वीडियोस में? यानी कि होम मेकिंग टिप्स हो गई, होम ऑर्गेनाइजिंग टिप्स, क्लीनिंग, इस तरह जैसे मैं बातें ऑलरेडी करती हूँ आप लोगों के साथ इन व्लॉग्स में, ऐसे ही करूँ या फिर कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी शेयर किया करूँ? आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। अच्छा, बातों ही बातों में पूरा घर भी क्लीन हो गया था। बिस्तर आज जो है ना, उनको कवर मैंने चढ़ा लिए थे और काफ़ी ज़्यादा आज मैं खुश हूँ, दिली सुकून है। जब मेरे हस्बैंड भी देखेंगे कवर उनके बिस्तर को चढ़ा हुआ होगा, खुश होंगे। मेरी बेटी भी अपना बिस्तर देखेगी, वो भी खुश होगी। उसका कवर भी बहुत प्यारा है। तो अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता चला कि मेरी बेटी का बिस्तर कौन सा है, मेरा कौन सा है और मेरे हस्बैंड का कौन सा है, तो फिर हम जब अपनी अपनी जगह पे रखेंगे ना, मैं आप लोगों को लाजमी दिखा दूँगी व्लॉग में किसी में। तो आप लोगों ने बताना है कि आज की रूटीन आप लोगों को मेरी बहुत बिजी रूटीन कैसी लगी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा या नहीं, कौन सी बातें मेरी अच्छी लगी या नहीं, होम मैनेजमेंट टिप्स जो मैंने आज आपको दी, मैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स, वो कैसी लगी, और क्या आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।